फिल्म की शुरुआत होती है उस आदमी से जो नल से पानी पी रहा होता है, लेकिन जैसे ही घूंट भरता है उसमें से हरी रंग की अजीब तरल निकलती है। घबराकर वह खिड़की खोलता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। चारों तरफ तबाही, इमारतें ढही हुई, दूर खड़ी ट्विन टावर्स जूतों के फीते से बंधी हुई और गाड़ियां फ्लाईओवर से कूदकर गिर रही हैं। उसे यकीन हो जाता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। घबराहट में वह अस्पताल पहुंचता है, जहां एक नर्स उसे टेस्टिंग स्टिक थमाती है और कहती है कि इन्हें मुंह, कान और पीछे की जगह पर डालो। वह भोलेपन से वैसा ही करता है, लेकिन मशीन से अलार्म बज उठता है क्योंकि नर्स ने टेस्ट पोर्ट गलत जोड़ दिया था। वह चुपचाप खड़ा रह जाता है, फिर डॉक्टर से मिलने अंदर जाता है और वहीं रखे अखबार में पढ़ता है कि वह 500 साल आगे के भविष्य में पहुंच चुका है। यहाँ हर इंसान की कलाई पर एक यूनिक QR कोड टैटू होता है, लेकिन उसकी कलाई खाली देखकर डॉक्टर डर जाता है और तुरंत अलार्म बजा देता है। पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में पेश करती है। वहाँ वह महंगे वकील को रखता है, लेकिन वकील भी उसे बचा नहीं पाता और 200 साल की सजा सुना दी जाती है। उसे कुत्ते की रस्सी बांधकर इंटेलिजेंस टेस्ट देने भेजा जाता है, जो जेल में जरूरी होता है। टेस्ट में सामने सिर्फ एक सवाल होता है, 1+1 कितने होते हैं? सही जवाब देता है और यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 500 साल में कोई यह मुश्किल सवाल हल नहीं कर पाया था। असल में समय के साथ इंसानों की बुद्धि बुरी तरह घट चुकी थी। 2025 में उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग बच्चे पैदा करना बंद कर चुके थे, जबकि कम बुद्धिमत्ता वाले लोग आलसी जीवन में डूबे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे। नतीजतन पूरी मानव जाति की IQ तेजी से गिर गई थी। इसी खतरे को भांपकर वैज्ञानिकों ने सालों पहले एक सीक्रेट स्लीप प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को स्लीप पॉड में डालकर भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया था, ताकि वे जगकर इंसानी जीन को सुधार सकें। लेकिन प्रयोग शुरू होने के कुछ समय बाद वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी लैब ध्वस्त कर दी गई। स्लीप पॉड कचरे के ढेर में फेंक दिए गए और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई। कई सालों बाद कचरे का पहाड़ गिरने से उसका पॉड गलती से एक घर में जा पहुंचा और वह आदमी एलेक्स गहरी नींद से जाग उठा, लेकिन उसके पास कोई पहचान नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। जेल की लाइन में खड़े होकर उसने देखा कि यहाँ के लोग बेहद सुस्त दिमाग के हैं, तो उसने खुद को उस दिन रिहा हो रहे कैदी के रूप में पेश किया। हैरानी की बात है, गार्ड ने भरोसा कर लिया और उसकी हथकड़ियां खोल दी। एलेक्स वहाँ से भाग निकला और अपने वकील से मिला, जिसने बताया कि इस युग में टाइम ट्रैवल मशीन मौजूद है, जिससे वह अपने समय में लौट सकता है। उसे अपनी साथी एमा भी मिल जाती है, जो उसी स्लीप प्रोजेक्ट में उसके साथ थी। दोनों टाइम मशीन की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वे बिछड़ जाते हैं और एलेक्स फिर से पुलिस के हाथ लग जाता है। इस बार उसे जेल नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता सबका ध्यान खींच चुकी थी। राष्ट्रपति उसे इंटीरियर मिनिस्टर बना देता है और उसे सार्वजनिक भाषण भी दिलवाता है। बाद में उसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, क्योंकि फसलें उग नहीं रही थी। यहाँ तक कि खेतों में पानी की जगह ड्रिंक से सिंचाई की जाती थी, बच्चे दूध की जगह ड्रिंक पीते थे और पानी का उपयोग सिर्फ टॉयलेट फ्लश के लिए होता था। एलेक्स लोगों को पानी की अहमियत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं समझता। मजबूरी में वह झूठ बोलता है कि वह पौधों से बात कर सकता है और वे पानी मांग रहे हैं, न कि ड्रिंक। धीरे धीरे लोग पानी से सिंचाई करने लगते हैं, लेकिन बदलाव तुरंत नहीं दिखता, जिससे लोग भड़क उठते हैं और राष्ट्रपति भवन पर हमला कर देते हैं। एलेक्स को मुख्य दोषी मानकर डेथ एरिना में फेंक दिया जाता है। एरिना में उसकी जान के पीछे विशाल आर्मर्ड गाड़ियां पड़ जाती हैं, लेकिन वह मुश्किल से बच निकलता है। तभी ठीक समय पर एमा देखती है कि जमीन से हरे पौधों की नई कोंपलें निकलने लगी हैं। यह नजारा लाइव दिखाया जाता है और पहली बार भविष्य की दुनिया असली हरियाली देखकर स्तब्ध रह जाती है। राष्ट्रपति तुरंत उसे निर्दोष घोषित कर देता है और यहाँ तक कि उसे उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर भी देता है, लेकिन एलेक्स का एक ही ख्वाब होता है, अपने समय में लौटना। कुछ दिनों की खोज के बाद वह एमा और उनका साथी आखिरकार टाइम मशीन ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ एक पुराना थीम पार्क राइड है। आखिरकार एलेक्स वहीं रुककर राष्ट्रपति बन जाता है। सिर्फ 6 महीने में वह और एमा 3 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। 3 सबसे बुद्धिमान बच्चे, जिन्हें अब मानवता को नई दिशा देनी है